कहानी सौतेली माँ का चतुर इलाज। लखनऊ के पास एक गांव था, रजवाड़ीपुर। वहां रहते थे राम किशोर, एक सीधा सादा किसान। उनकी पहली पत्नी गुड़िया की माँ शांति बहुत ही सज्जन और दयालु महिला थी। लेकिन जब गुड़िया मात्र 8 साल की थी, शांति का देहांत हो गया। गुड़िया की आंखों में हमेशा माँ की यादें तैरती। उसकी तोतली आवाज में माँ का पुकारना गांव के हर दिल को हिला देता। कुछ समय बाद रिश्तेदारों के कहने पर रामकिशोर ने दूसरी शादी कर ली। कमर पलट महिला थी वो। नाम था चंपा। चंपा शुरू शुरू में गुड़िया से ऐसे मिलती जैसे वो सगी माँ हो। बिटिया राजा, लड्डू खा लो, चोटी बना दूं। लेकिन असलियत तो धीरे धीरे खुलने लगी। गुड़िया अब घर की नौकरानी बन गई थी। झाड़ू पोंछा, पानी भरना, जानवरों को चारा देना, सब काम उसी से होते। फिर 1 साल बाद चंपा को बेटा हुआ। अब तो घर के दो हिस्से हो गए, एक हिस्सा सिर्फ बबलू का और दूसरा हिस्सा यानी टूटा फुटा कमरा देहात गुड़िया का। राम किशोर को खेती में इतना काम होता कि उसे पता ही नहीं चलता कि घर में क्या चल रहा है। गुड़िया के हिस्से में बासी रोटी आती, पुराने कपड़े आते और थप्पड़ मिठास वाले ताने रोज सुनने को मिलते। किस्मत ही ऐसी है तेरी, जो सौतेली माँ मिली। गुड़िया अब बड़ी हो रही थी। चुप रहने वाली लड़की अब अंदर ही अंदर कुछ और बनने लगी थी। मजबूत, चतुर और चुपचाप चालाक। एक दिन गांव में स्कूल के इंस्पेक्टर आए। उन्होंने गांव की बच्चियों के लिए फ्री सिलाई केंद्र खोलने की योजना बनाई। गुड़िया ने फॉर्म भर दिया, चंपा को बिना बताए। 3 महीने में गुड़िया कमाल की सिलाई करने लगी। उसके बनाए कपड़े गांव की औरतें पहनने लगीं। धीरे धीरे उसका नाम हुआ। पर चंपा, जब किसी ने कहा गुड़िया के हाथ में तो सोने जैसा हुनर है, तो उसका चेहरा गर्म पराठे जैसा लाल हो गया। चंपा का अगला वार आया। अब घर में बिना पूछे कहीं नहीं जाएगी। सिलाई बंद, स्कूल बंद, तू अब बबलू की आया बनेगी। लेकिन गुड़िया अब वही चुप लड़की नहीं थी। वो मुस्कुराकर बोली, ठीक है माँ, बस एक बात बताइए, अगर मैं घर पर ही बैठूंगी तो अगले महीने आपकी बबलू की फीस कैसे भरी जाएगी? चंपा चौंकी। मतलब? गुड़िया ने स्कूल का नोट थमाया जिसमें लिखा था, बबलू की फीस पिछले 3 महीने से बकाया है। वो फीस अब तक चुपचाप गुड़िया ही सिलाई से भर रही थी। अब गांव में गुड़िया बुटीक खुला। झोंपड़ी से शुरू हुआ दुकान अब पक्की छत में तब्दील हो गया। लोग बोले, जिसे सौतेली माँ ने दबाना चाहा, उसने तो किस्मत सिलकर बदल दी। चंपा अब बदलने लगी। गुड़िया अब घर की कमाऊ बेटी बन चुकी थी। गांव में उसके सम्मान से चंपा भी गर्व महसूस करने लगी। एक दिन चंपा ने धीरे से गुड़िया से कहा, बेटी, मुझे माफ कर दे, तू तो असली सोना निकली। गुड़िया मुस्कुराई। माँ, आपने जो दर्द दिए वही तो मेरी ताकत बने। अब बबलू भी मेरे बेटे जैसा है। अब बबलू स्कूल जाता, चंपा घर संभालती और गुड़िया गांव की लड़कियों को सिखाती कैसे अपने हाथों से किस्मत को सिलना है। और इस तरह एक सौतेली माँ का चतुर इलाज खुद उसकी सौतेली बेटी ने कर डाला, प्यार और हुनर से।